जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस पथ इन बिहार में। दोस्तों, आज का जो न्यूज है बहुत ही खुशखबरी है सभी छात्रों एवं सभी दोस्तों के लिए। जिस चीज का आप लोग को इंतजार था वही आप लोग को मिल गया है दोस्तों। तो क्या आप लोग के लिए खुशखबरी है वो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सभी छात्र की एक मांग था बीएसएससी की तरफ से कि एग्जाम में पारदर्शिता को लाया जाए। जैसे छात्र नेता दिलीप सर भी ये बात बार बार मुद्दा उठाए थे कि जो भी एग्जाम होगा उसमें पारदर्शिता को लाया जाए। तो पारदर्शिता कैसे लाया जाएगा? दोस्तों, आपको पता ही होगा 2014 की जो वैकेंसी थी जिसमें बहुत सारी समस्या आई। ऑफलाइन मोड में एग्जाम लिया गया, बार बार पेपर लीक का समस्या आया और बोर्ड के द्वारा भी धांधली करवाई गई। बहुत ऐसा स्टूडेंट का सामना करना पड़ा और 8 साल बाद आपका एग्जाम को क्लियर करवाया गया। बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। अगर दोस्तों उसी जगह पे ऑनलाइन एग्जाम अगर बीएसएससी लिया होता 2014 वाले वैकेंसी का, तो ऐसी समस्या देखने को ज़्यादातर नहीं मिलती, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम जो भी होता है सीबीटी एग्जाम होता है उसमें पारदर्शिता ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इसलिए बहुत सारे छात्र का मांग था कि बीएसएससी भी जिस प्रकार रेलवे और अदर कंपटीशन का एग्जाम ऑनलाइन लिया जाता है उसी प्रकार हमारा बीएसएससी भी ऑनलाइन एग्जाम ले। बीएसएससी भी ऑनलाइन एग्जाम ले। तो दोस्तों, बीएसएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया है और बीएसएससी की तरफ से भी ऑनलाइन एग्जाम के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। दोस्तों, आपका एग्जाम भी जल्द लिया जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी नोटिफिकेशन में बीएसएससी की तरफ से क्या दिया गया है। तो आते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना ज्ञापांक 2614 दिनांक 14/8/2024। दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए विभिन्न विभागों की अधियाचनाओं के आलोक में आयोग द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशन दिनांक 19/9/2023 को किया गया। दोस्तों, इसका जो विज्ञापन हुआ आपके वैकेंसी का वो 19/9/2023 को किया गया आयोग के द्वारा। सुयोग्य अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन 27/9/2023 से 11/12/2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। दोस्तों, आप लोग का सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन को प्राप्त किया गया। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है। जो भी छात्र ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं उन सभी को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन कंडिका 6 की अंतिम उक्त कंडिका निम्न प्रकार होगी। आपके जो विज्ञापन की कंडिका नंबर 6 है वो अंतिम उपकंडिका निम्न प्रकार होगी। तो जो कंडिका में दिया होगा उसी प्रकार आगे आपका प्रोसेस लिखित एग्जाम का लिया जाएगा। लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आयोजित की जाएगी। मतलब आपका जो एग्जाम हो रहा है वो सीबीटी पैटर्न पर लिया जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, जिसमें ना ओमार्कशीट की झमेला, ना ओमार्कशीट पेंडिंग की झमेला और ना क्वेश्चन पेपर लीक होने की झमेला। तो बहुत सारी पारदर्शिता को इस एग्जाम में देखा जाएगा, जो सभी छात्रों सभी भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। दोस्तों, उसके बाद है
उक्त उपकंडिका मूल विज्ञापन का हिस्सा होगा, जो कंडिका 6 दिया हुआ है। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु निर्देश हेतु आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov इन पर सतत अवलोकन करते रहेंगे। दोस्तों इसका मतलब है कि आपका जल्द से जल्द एग्जाम का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग बार बार जो बीएसएससी के साइट है, ऑफिशियल साइट, उस पर अवलोकन करते रहें और जल्द से जल्द आप लोग का बीएसएससी दोस्तों आपको पता ही है कि एक्शन मोड में है और जल्द से जल्द बीएसएससी एग्जाम ले लेगा। तो दोस्तों बीएसएससी द्वारा जल्द से जल्द अब एग्जाम लिया जाएगा। तो आप लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं तो प्रिपरेशन को और तेज रफ्तार करें, ताकि दोस्तों इस बार सिलेक्शन से चूकना नहीं है, इस बार सिलेक्शन लेकर ही छोड़ना है। क्योंकि बीएसएससी द्वारा इतना पारदर्शिता को लाया गया है, इतना अच्छा मौका दिया गया है आप लोग को, इस मौका को भुनाना होगा, इस मौका को अपनाना होगा और इस बार आप लोग को सिलेक्शन पक्का लेना होगा। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस कीजिए। आप लोग कम से कम सीबीडीटी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए? तो दोस्तों स्टडी इस प्रकार कीजिए कि आपका कम से कम 100+ मार्क्स आए। सीबीडीटी एग्जाम के लिए 100+ मार्क्स आए। दोस्तों 100+ मिनिमम मार्क्स आपका होना जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपका मैथ का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले, आपके 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 25, 20 या 30, 5 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकता है। तो 25 मार्क्स पूछे जाएंगे मैथ के। और साइंस के भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रायोरिटी आप मैथ को दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। मैथ 25 में कम से कम 20+, 22, 23 इस प्रकार मैथ में आप स्कोर कीजिए, क्योंकि मैथ जो भी बनाइएगा आपका एक्चुअल प्रायोरिटी बन जाएगी। दूसरा नंबर दोस्तों साइंस है। साइंस 25 नंबर है, तो कम से कम इसमें भी 20+। देखिए दोस्तों जीके जीएस कितना भी रटिएगा, कितना भी पढ़िएगा, तो उसमें पूरा का पूरा नंबर लाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपका मजबूत जो फैक्ट है वो मैथ होना चाहिए, मैथ और प्लस रीजनिंग होना चाहिए। मैथ रीजनिंग आपका 25 + 50 मतलब 75 नंबर आपका हो गया। इसमें अगर 75 में से अगर 70 नंबर भी आप ले आते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का है। क्योंकि हम ज़्यादातर देखे हैं, जो भी दोस्त हैं और जो भी साथी हैं सभी का देखे जिसका मैथमेटिक्स अच्छा पकड़ है। देखिए दोस्तों जीके तो सभी स्टूडेंट तैयारी करते ही हैं और जीके एक अथाह है। जीके का रोज प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, हर दिन एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। बट मैथ के जो भी चैप्टर है अनलिमिटेड चैप्टर है, लिमिटेशन है उसका कि इतने चैप्टर से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो आपके करेक्ट नंबर हो जाएंगे। अगर आपका 25 के 25 बन जाता है तो आपको नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। वो 25 या बीएसएससी के कोई भी सेट का एग्जाम होगा उसमें पूछा ही जाएगा। दूसरा नंबर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो 50 का रीजनिंग का हर एक चैप्टर पर अगर पकड़ बना लेते हैं तो कम से कम 70+ अगर इसमें आप ले आते हैं, अगर अच्छा तैयारी करके 70+ ले आते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। अब बचा 75 जीके का। अब दोस्तों 75 क्वेश्चंस जीके का बचा, जीके एंड जीएस का। अब 75 के लिए लगभग सभी स्टूडेंट पर डे प्रैक्टिस करते होंगे और एक सेट अभी से अगर नहीं बना रहे हैं तो एक सेट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। तो दोस्तों 75 क्वेश्चंस में से
अगर नॉर्मल क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा। अगर क्वेश्चन हाई कर दिया, क्योंकि इसका स्तर दोस्तों कभी हाई होता है कभी लो होता है, तो इसलिए हम बोले अगर आपका 70 अगर प्लस अगर मैथ रीजनिंग में आ जाता है तो इसमें कम से कम तो 50 प्लस होगा ही। कैसा भी क्वेश्चन रहे 50 प्लस अनुमान है कि होगा ही। अगर कम भी आता है फिर भी आपका रिजल्ट बन जाएगा, अगर मैथ रीजनिंग आपका मजबूत है तो दोस्तों अभी से जहां आपका जो भी पोर्शन गड़बड़ है, जहां पे आपको दिक्कत हो रही है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कीजिए। उस चैप्टर को पढ़िए जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अब समय बहुत कम है, जल्द से जल्द बीएसएससी एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन दे देगी, और देने के बाद आपको 1 से 2 महीना के अंदर जब भी नोटिफिकेशन आती है तो 1 से 1.5 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। लगभग अगर सीबीटीटी एग्ज़ाम होता है दोस्तों तो कम से कम 2 महीना एग्ज़ाम चलेगा। क्यों कम से कम 2 महीना एग्ज़ाम चलेगा बीएसएससी का, क्योंकि वैसा सेंटर दिया जाएगा जहां पे कंप्यूटर उपस्थित हो, जिस प्रकार आपको रेलवे का एग्ज़ाम लिया जा रहा था सीबीटीटी, उसी प्रकार सेम टू सेम एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर है कि एग्ज़ाम अब जो भी एग्ज़ाम होगा पारदर्शिता के साथ होगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, और इस बार सिर्फ एक सीट आप अपना बनाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।